बहन, आपने जो एनसीसी में रूस जाने वाली हैं, तो ये कैसे मुकाम हासिल किया है और क्या तैयारियां करना पड़ी? सर, ये जो वाईपी का सिलेक्शन होता है इसके लिए पहले आरडीसी में जो बच्चे सेकेंड ईयर में होते हैं उनको वाईपी का एग्ज़ाम दिलाने का अवसर प्राप्त होता है। और जब हमारा आईजीसी फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाता है इसके बाद ये एग्ज़ाम पहले डायरेक्टरेट लेवल पे होता है। तो जो कि भोपाल में हुआ था, और इसमें सबसे पहले ड्रिल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू और जीडी होता है। इसके बाद जब हम सेलेक्ट हो गए थे 25 बच्चे, तो फिर हमें दिल्ली भेजा गया और दिल्ली में हमारा सेम प्रोसीजर में जो कि रिटर्न टेस्ट, डीएसटी, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू एडीजी सर ने लिया था हमारा। उसके बाद सिलेक्शन होता है। अब इसमें कहाँ जा रहे हैं आप, क्या करेंगे वहाँ? सर, अभी मेरा वाईपी का रशिया डिटेलमेंट आया है और वहाँ जाके हम इंडियन कल्चर प्रेजेंट करेंगे। इंडिया का जो डांस है, म्यूज़िक है और रशियन कल्चर जो है। इवन हम वहाँ जाके वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से भी हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस चीज़ को करने से और बच्चों के लिए अपने करियर में, भविष्य में क्या फ़ायदे होते हैं? सर, ये अलग ही एक्सपोजर देता है एक तो बच्चों को, और उसके बाद आरडीसी जो है वो अपने आप में जब एनसीसी से डायरेक्ट एंट्री होती है तो आगे आर्मी के जो लाइंस होती है उसमें आपको, और काफ़ी सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में भी आपको आरडीसी के सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलता है। और इवन शायद वाईपी का भी जो है वो इंटरव्यूज़ में आगे मुझे एक्सपीरियंस जो है वो काम तो आएगा ही। आपने इसकी तैयारी कैसे की, परिवार की कैसे हेल्प हुई? सर, इसकी तैयारी तो बटालियन लेवल से ही शुरू हुई थी। विश्वविद्यालय लेवल से भी विश्वविद्यालय से भी काफ़ी सारा सपोर्ट प्राप्त हुआ था हमें। और उसके बाद बटालियन में मेजर प्रतिभा मैम है, उन्होंने सबसे पहले मुझे गाइड किया था वाईपी के लिए। एएनओ मैम का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, वो हमेशा ही मोटिवेट करती रही मुझे। फिर अश्विन सुंदर सर थे हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था वाईपी के लिए। और उसके बाद मैं आज सेलेक्ट हुई। बताया गया कि आपकी माँ भी इसके लिए तैयारी कर रही थी, वो नहीं पहुँच हाँ पाई, आप जी पहुँची सर। हैं। मेरी मम्मी भी जो थी वो एक एनसीसी कैडेट थी, और अपने समय में वो भी प्री लॉन्च कैंप तक गई थी आरडीसी के, बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। तो उनका अधूरा सपना आपने पूरा किया। जी सर। क्या नाम लिखती हैं? सर, मेरा नाम कैडेट सारा पांडे। मैम, आपके कैडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो ये किस तरीके से तैयारी होती है और ये इनका महत्व क्या होता है? सर, सबसे पहले तो बहुत गर्व का विषय है विश्वविद्यालय परिवार के लिए भी, और एनसीसी की तरफ से हमारी जो ये छात्रा है सारा पांडे, इन्होंने बहुत ही सागर संभाग को इवन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को ही गौरवान्वित किया है। मैं आपको बता दूं कि ये कैडर एनसीसी की 20 सर्टिफिकेट होल्डर है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ही आरडीसी के लिए यूनिट वाइज सेलेक्ट होते हैं। 7 MP गर्ल्स बटालियन जो एक गर्ल्स की बटालियन है, इसमें केवल चूँकि इससे और भी इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं तो इसमें पहले ये इंस्टीट्यूट वाइज सेलेक्ट होते हैं। उनमें से सिलेक्शन होने के बाद फिर हमारे सागर से संभाग में जितने भी, जैसे छतरपुर है, रीवा है, सागर है, इंदौर है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें आपस में कंपटीशन होता है। इसमें कंपटीशन क्लियर करने के बाद, फाइट करने के बाद सिलेक्शन होते हुए फिर आईजीसी का फर्स्ट कैंप लगता है जो भोपाल में आयोजित किया जाता है। वहाँ ये आपस में compete करते हैं, जिसमें इन्हें ड्रिल टेस्ट देना होता है। चूँकि ये हमारी सारा कल्चर के थ्रू गई थी तो इन्होंने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथक और फोक डांस वगैरह भी परफॉर्मेंस दिया। फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, डीजी के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है। ऐसे करते करते इनका नेक्स्ट लेवल में सिलेक्शन हुआ। जब नेक्स्ट लेवल में सिलेक्शन हुआ तो चूँकि ये 20 सर्टिफिकेट होल्डर थी तो इन्हें चांस मिला वाईईपी में रिप्रेजेंट करने को, जो वाईपी होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जब हमारा बच्चा अपने, जैसे अभी इसने उन्हें रिटर्न में एग्ज़ाम दिया तो इनके साथ फ़ाइट करने वाले अपने एमपी और सीजी से 25 बच्चे थे। इन्होंने आपस में फ़ाइट किया। 25 बच्चे हमारे एमपी सीजी से वाईपी के लिए सेलेक्ट हुए और साथ में आरडीसी के भी सिलेक्शन हुआ। ये फाइनल 26 जनवरी के लिए आरडीसी के लिए सेलेक्ट हुए। और वहाँ पे हमारा डायरेक्टरेट, एक एमपी और सीजी, एक निदेशालय, इसके अलावा 16 निदेशालय हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये 16 निदेशालय से हमारा एमपी सीजी फाइट करता है, और फाइट करने उस दौरान इनके पास 400 से 500 पूरे 17 डायरेक्टरेट के बच्चे होते हैं जो वाईपी के लिए फ़ाइट करते हैं। उन 400 से 500 बच्चों के बीच में हमारी सारा एमपी और सीजी से एक अकेली छात्रा है जो वाईपी के लिए सिलेक्ट हुई है।
और ये हमारे सागर विश्वविद्यालय और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय, 7 MP बटालियन ग्रुप हेडक्वार्टर, जिन्होंने समय समय पर गाइडलाइन दिया, इसकी मदद की, जब भी कोई भी ज़रूरत हुई है हमेशा खड़े हुए हैं ताकि ये इस मुकाम तक पहुंच पाए। और इसने इस मुकाम को, ये मुकाम पाना इसके लिए आसान नहीं था। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अपनी क्लासेस छोड़ी हैं, अपने घर के फंक्शंस छोड़े हुए हैं, अपनी छुट्टियां कुर्बान की हैं और देख सकते हैं आज इसका रिज़ल्ट ये है कि आज हमारी विश्वविद्यालय की छात्रा सारा पांडे वाईपी के लिए सेलेक्ट हुई हैं, जो 21 मई को इन्हें दिल्ली में रिपोर्ट करना है और 30 मई से 7 जून तक इन्हें रशिया रिप्रेजेंट करने जाना है। ये अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ के कल्चर को अपने रशिया में जाके रिप्रेजेंट करेंगे और जो रशिया का कल्चर है वो इन्हें देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। क्या शुभ नाम लेते हैं? मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर सुमन पटेल। मैं अभी 2023 में विश्वविद्यालय में एनसीसी के पदभार को ग्रहण की हूँ। वैसे मेरा प्रोफेशन, मेरा